गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मापन त्रुटि का चैप्टर फर्स्ट में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। इससे नेक्स्ट पीछे वाले वीडियो में इसमें मैंने कुछ इसमें केसेस निकाले थे संयोजन और त्रुटि। उसमें थी कि त्रुटियों की योग हो, त्रुटियों का अंतर हो, त्रुटियों का घात हो, गुणा हो। उसी पे कॉन्सेप्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो फर्स्ट है वो है 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप की अधिकतम इतने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि होती है, उसमें अधिकतम। उसके लिए क्या है सॉल्यूशन देखो। एक छड़ है, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर। तो ये क्या दे रखी है हमारी, ये डेल डी दे रखा है हमने। छड़ ले ली, उसकी लंबाई मैंने डेल मान लो, डी मान लो, बात ये मान लिया मैंने 1 मीटर है। और उसकी जो चौड़ाई है वो कितने मीटर नापी जाती है 20 मीटर। उसकी डी, उसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई क्या है 20 मीटर है। उसको प्रतिशत त्रुटि बोल रहा है। तो प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो यहाँ डेल डी अपॉन डी इंटू 100। डेल डी की वैल्यू 1 अपॉन 20 इंटू 100। 1 0 से 0 कैंसिल हो गए। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5%। इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पत माप 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। क्वेश्चन है कि ठोस की लंबाई, जिसकी लंबाई या लेंथ है वो 7.50 सेंटीमीटर है, और जो उसकी अल्पत माप है वो डेल एल, वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर है। संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल एल अपॉन एल इंटू 100। डेल एल कितना 0.01 अपॉन 7.50 इंटू 100। इस पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 0 से 0 कट गया, 10 अपॉन 75। जब इसको से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.13%। क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। इसके बाद मैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करा चुका हूं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, वो आप कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक वृत्त की त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि है। वृत्त की त्रिज्या डेल आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1.5%। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि की गणना बतानी है, मतलब कि डेल ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू बतानी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, A is equal to pi r square। A is equal to pi r square। वही A के मान में भिन्नात्मक त्रुटि
कांस्टेंट आई क्या है, कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है इस पे क्या होगी, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी यहां से आर स्क्वायर, फिर a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल a अपॉन a इज इक्वल टू 2 डेल r अपॉन r। यहाँ पे जो आता है ये log लेके आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ log लेके टेकिंग log बोथ साइड log, ये log में पावर वाली चीज आगे आ जाती है, फिर a के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल a अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल r अपॉन r इंटू 100। 2 डेल r अपॉन r इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 1.5%, तो कितना हो गया 3%। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी 3%। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो उसकी त्रिज्या में दे रखी है 1.5% की त्रुटि और क्षेत्रफल में पूछी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, log में पाई की वैल्यू क्या हो जाती है ये निगलेक्ट हो जाती है, फिर a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल a अपॉन a इज इक्वल टू, जब log लेते हैं तो पावर वाली चीज आगे आ जाती है 2 डेल r अपॉन r, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर a के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल a अपॉन a इनटू 100 2 डेल r अपॉन r इनटू 100, इसकी पूरे की वैल्यू 1.5 दे रखी है, वो उठा करके क्योंकि 1.5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3% आएगा। क्वेश्चन है 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन कराया था 6 बिल्कुल सेम ऐसी है, उसे कर लेना। 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें दे रखा है आपको क्या है, एक साधारण स्केल है और वो एक आयताकार शीट की लंबाई मापी, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और शीट के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि की गणना बतानी है। जो आयताकार शीट है, आयताकार शीट की लंबाई L इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है B इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, और उसको जो माप देने वाला है साधारण स्केल है वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब कि डेल L की वैल्यू भी क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर और डेल B की भी 0.1 सेंटीमीटर। शीट के क्षेत्रफल की माप में प्रतिशत त्रुटि संभव है। शीट का क्षेत्रफल, शीट आयताकार शीट है, उसका क्षेत्रफल होता है n इंटू बी, फिर वही a के मान में तो कॉन्सेप्ट लिखा रखे a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, स्टेप चलता है भिन्नात्मक, यदि माइनस हो फिर अधिकतम भिन्नात्मक, माइनस को प्लस बनाने के लिए, फिर उसके बाद प्रतिशत, अब जहां माइनस ना हो तो सीधा भिन्नात्मक प्रतिशत। a के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल a अपॉन a इज इक्वल टू डेल n अपॉन l प्लस डेल b अपॉन b। ये आया कहां से प्लस, ये मल्टीप्लाई का पीछे बताया था कि यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड ले रहे हैं, log n into n का फॉर्मूला होगा log n प्लस log n, फिर इसको आंशिक अवकलन कर देते हैं, यही आता है। a के मान में प्रतिशत त्रुटि डेल a अपॉन a into 100 is equal to del L upon L into 100 plus del B upon B into 100। del L upon L, del L की वैल्यू क्या है 0.1, लेंथ कितनी है 5.7 into 100 plus
डेल बी की कितनी है 0.1 या 3.4 इंटू 100, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से पॉइंट यहाँ आया 100/57 प्लस 100/34। जब से सॉल्व करेंगे पूरे को तो निकल के आएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो searching values 1.7 9 और 7 9 7 16.234 4.6% है। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है कि 0.1 सेंटीमीटर माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि संभव है? तो आयताकार शीट की लंबाई दे दी, ये चौड़ाई ले ली, जो इसके साधारण स्केल है जिससे मापा जा रहा है उसकी जो अंकक माप उपयोग होगी लंबाई की 0.1 ही होगी, चौड़ाई की भी 0.1 सेंटीमीटर। शीट का क्षेत्रफल क्या होता है L * B, फिर एक ही मान में भिन्नात्मक त्रुटि, फिर प्रतिशत, इसमें डेल L की वैल्यू उठा के रखी, L की रखी 100, डेल B की उठा के रखी 0.1 और B की 3.1 * 100 पॉइंट से पॉइंट हट गया। इसको डिवाइड करेंगे 1.7 या 1.8 समथिंग आएगा और इसे 2.9 ऐड करेंगे तो 4.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक भौतिक राशि s = a²b³ c √d में a, b, c तथा d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% है। s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने योग, अंतर, गुणा, भाग उस पे लगभग क्वेश्चन करा दिए। अब जो घात वाला बचता है उस पे ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में जरूर आ जाता है इसमें क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें a, b, c, d के मापन में त्रुटियां दे रखी है 4%, 2%, 3%, 1% और s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। s = दे रखा है a²b³ c√d। इससे पहले ये 18 क्वेश्चन है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है मैंने सब पे एक एक दो दो क्वेश्चन करा दिए, उसी पे सारे बेस आधारित क्वेश्चन है। सारे करके क्वेश्चन करके देख लेना, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में भेज देना। s = a²b³/c√d है। इसे लिख सकता हूं a²b³/c d⁻²⁴ जब भी d⁻²⁴ आ गई तो a²b³ ये c नीचे डिवाइड में प्लस का ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में माइनस का हो जाएगा, और ये अगर प्लस का ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। फिर केस वही s के मान में भिन्नात्मक त्रुटि del s upon s is equal to 2 del a upon a plus 3 del b upon b minus del c upon c minus half del d upon d। ये वही लॉग से आ जाता है तो इसको आंसर का अवकलन कर देते हैं। s के मान में अब यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा होगा, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, s के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि
अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, डेल एस अपॉन एस मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 3 डेल बी अपॉन बी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, डेल सी अपॉन सी प्लस हाफ डेल डी अपॉन बी। इसके मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल एस अपॉन एस मैक्सिमम इंटू 100, 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल डी अपॉन डी इंटू 100। अब इनकी वैल्यू करके दी हुई है पुट कर देंगे, ऊपर पुट कर रहा हूं, 2 डेल ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 4% प्लस 3 डेल बी अपॉन बी की 2 डेल सी अपॉन सी की 3 प्लस 1/2 डेल डी अपॉन डी की 1, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 2 जा 6 3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 8 से 14 14 17 17 प्लस 1/2, 1/2 लिख सकता हूं 0.5, इसे ऐड करेंगे तो 7.5%। एक बार फिर देखो क्वेश्चन है एक भौतिक राशि s a² d क्यूब अपॉन में c रूट d में a, b, c तथा d के मापन में त्रुटियों का अंतर 4%, 2%, 3% तथा 1% है। s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। वही s बराबर a² b³ अपॉन c रूट d है, s a² b³ अपॉन ये यहां से रूट हटाएंगे तो हाफ लिख सकता हूं, ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, फिर भिन्नात्मक, फिर अधिकतम प्रतिशत वैल्यू उठा कर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 4649 10 की पावर -27 किलोग्राम है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.674954 into 10 की पावर -27 किलोग्राम के द्रव्यमानों में अंतर और सार्थक अंकों की गणना करनी है। तो सॉल्यूशन देखो, इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा, प्रोटॉन का मास है 1.67264 into 10 की पावर -27 और न्यूट्रॉन का mn 1.674954 into 10 की पावर -27, दोनों मास किलोग्राम में। इसके सार्थक अंक की गणना पूछ रहा है वो, तो m = mp - mn, 1.67264 mn माइनस mp, बड़े में से छोटा घटा देंगे 1.67494 माइनस के 1 10 की पावर -27 माइनस 1.674954 into 10 की पावर -27। केवल इसमें सार्थक अंक पूछा था, तो 10 की पावर -27 तो कॉमन आ जाएगा, ये 0 0 और ये वैल्यू दोबारा लिखी गई 67264। इसमें सार्थक अंक बोला है, तो सार्थक अंक केवल मैं तुम्हें इजीली बता दूं, इसमें सार्थक अंक में होता क्या है कि केवल जो आपके क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा सार्थक अंक होता है। जैसे 0.00724
इसकी जो पॉइंट की बात की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 7249 है, यही तुम्हारा सार्थक अंक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ सार्थक अंक देखा जाए तो इसमें से माइनस कर लेंगे। चौदह में से लोगे 5 0 3 2 इंटू 0.002305 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इसमें कॉमन आ गया। तो सार्थक अंक कितना है इसका, मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी पॉइंट के बाद वो तुम्हारा सार्थक अंक है 1 2 3 4 इसका सार्थक होगा इसका। जितने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थे वो लगभग मैं करा चुका हूं सारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब विमीय विश्लेषण। वो सारा का सारा चैप्टर है राशियों और व्युत्पन्न राशि मात्रकों पर डिपेंड है पूरा पूरा, वो डिस्कस करेंगे। यदि इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट में आप भेज देना। चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।